वेलकम बैक टू एड्यूट्यूब। और आज का हमारा टॉपिक है मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट वन सीन वन। चलो शुरू करते हैं। बेसिकली एक्ट वन सीन वन जो है वो फिर से शुरू करने से पहले मर्चेंट ऑफ वेनिस एक शेक्सपियर का लिखा हुआ प्ले है। और इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो है एंटोनियो। और पहले एक्ट वन सीन वन में इसमें एंटोनियो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता हुआ एक ये सीन है। इसमें स्ट्रीट पे खड़े हैं बाहर और अपने फ्रेंड्स में आपस में बात कर रहे हैं। और इसके तो सबसे मतलब बेस्ट फ्रेंड बसानियो भी हमें आगे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और शार्लॉक के बारे में भी, जो इस प्ले का विलेन कह सकते हैं हम, उसके बारे में भी हमको पता चलेगा। मतलब अभी आएगा नहीं वो प्ले में, बट हाँ। चलो शुरू करते हैं। तो ही सेइंग कि इन सूट आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड। मतलब बोला टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो व्हाई आई एम सो सैड। आई एम टायर्ड ऑफ इट एंड यू सी यू टायर्ड ऑफ इट टू। तुम कह रहे हो कि तुम इससे टायर्ड हो, पर मैं भी खुद इससे परेशान हो गया हूँ इस सैडनेस से। बट आई हैव नो आइडिया हाउ आई गॉट सो डिप्रेस्ड एंड इफ आई कांट फिगर आउट और व्हाट्स मेकिंग मी डिप्रेस्ड आई मस्ट नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वेरी वेल। मैं अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं सैड हूँ तो हूँ क्यों क्यों why I'm sad. He was just asking this to his friends. और अभी कौन है इसके फ्रेंड्स आसपास? सलारिनो और सलानियो। और ये वेनिस की स्ट्रीट पर खड़े हैं। सलारिनो कहता है फिर that you are worried about your ships. Your mind is out there getting tossed around on the oceans with them. But they are fine. They will like the huge parrot floats on the sea. That means they are like the uh, pigeons of the sea. They are the important citizens of the sea, and the small trade boats, small boats और small ships जो उसके बराबर बराबर में है, तुम्हारी बड़ी सी शिप के बराबर बराबर में, वो ऐसे अपीयर हो रहे हैं जैसे वो उसकी तरफ आपकी बड़ी सी शिप को देख के वो झुक रही हो, सॉरी, रिस्पेक्ट देने के लिए। ओके, ऐसा इट सीम्स टू बी लाइक दिस, ऐसा लग रहा है। then Salino says, yes, believe me. तो ये भी इसकी बात को कह रहा है। हाँ, believe me sir, if I had such risky business venture in other countries, I be also be sad too. ये कह रहा है मैं भी खुद भी sad होता अगर मेरे पास इतना पैसा है, मैं एक ऐसा मर्चेंट होता। और I will also be worried about it every second. मैं ग्रास को I will plug the shoot of the grass into the air to find out which way the wind was blowing. I did be peering over maps to figure out the best ports. Everything that make me worried about my ship will make me sad. और कुछ भी चीज है, वो कोई भी चीज हो जिससे मेरे को वहां की याद आती, मेरे को उससे सैड मैं होता, उसे देख के उस चीज को याद करके मेरे को मैं दुखी हो जाती। थिंग लाइक दैट। देन सलाइनो इज स्पीकिंग। और मैं तो हमेशा मतलब एकदम से डर जाता, तब मैं अपने सूप पे फूक मार के उसे ठंडा करते हैं। थिंकिंग ऑफ हाउ अ स्ट्रॉन्ग विंड कुड वाइप आउट माई शिप्स। ऐसा याद करता मैं क्या होता मेरी शिप के साथ इस अगर ऐसी कोई विंड आ जाती। एवरी टाइम आई ग्लांस एट द सैंड इन एन आवर ग्लास आई विल इमेजिन माई शिप्स वर that they were also, मुझे वहां की याद आ जाती कि वहां पे जो ओशंस के साइड साइड में जो कोस्टल एरियाज में सैंड होता है, अगर उसमें मेरी शिप फंस जाए तो उसके साथ क्या होगा। आई विल थिंक ऑफ द डेंजरस रॉक्स एवरी टाइम आई वेंट टू द चर्च एंड सॉ द स्टोन्स इट वाज मेड ऑफ। If my ship brushed up against rocks like that, its whole cargo of spices will be dumped into the sea. All of its sails, all the things will be sent flying into the
रोलिंग वाटर्स, मतलब ऐसे पूरे जितने भी उसके सिल्क कपड़ों में रैप स्पाइसेस वगैरह सब ऐसे ओशन पे ढक जाएगा, पूरा ओशन उनसे ढक जाएगा. इन वन मोमेंट आई विल गो बैंकरप्ट. हु वुडंट गेट सैड थिंकिंग अबाउट थिंग्स लाइक दैट. तो ये इसको रीजंस दे रहे हैं. इट्स ऑब्वियस एंटोनियो इज सैड बिकॉज ही इज वरीड अबाउट हिज कार. तो इन्होंने अपना आप इसको क्या कहते हैं, स्टैंप लगा दिया अपनी बात पे कि यही सच है. तो ना अप्रूवल से दे दिया इन्होंने अपनी बात के लिए, यही सच है. एंटोनियो सैड है क्योंकि वो अपनी शिप्स के बारे में, अपने जो उस कार्गो अबाउट हिज कार्गो ही इज वरीड. एंटोनियो कहते हैं नो, दैट्स नॉट इट. Trust me. Thankfully, my financial situation is healthy. I don't have all of my money invested in one chip or one part of the world. If I don't do well this year, it will still be okay. So it's not my business that's making me sad. तो इसने बहुत अच्छा रीजन दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पे बहुत पैसा है. ऐसा नहीं है कि अगर मेरा एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर मेरा खराब जाएगा तो मेरे को लॉस होगा, मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा. ऐसा नहीं है. मेरा मनी है बहुत अलग अलग जगह लगी हुई है. आई हैव अ लॉट्स. भाई पैसा. Then Salino says, well then you must be in love. Then Antonio said, no, give me. No, it's not like that. Then Salino says, you are not in love. Okay, then fine. Let's say you are sad because you are not in a good mood. You know, it is easy for you to laugh and dance around and say you are in good mood. You could just say you are not sad. Humans are so different. He was giving this whole explanation. He has given has taken lots of many examples also, that two-headed genus also we have a bit talking about that. Okay, so some people will laugh at anything and others are so no frowning, always frowning, that they won't even crack a smile when they hear something very humorous, a very funny joke, then also they will not laugh. And he has given the examples of a two-headed genus that the nature has also created. If the person will be sad, or otherwise he will be happy. तो वो sad हो गया, फिर वो happy होगा. Okay. And one more example about the nester, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैग पाइप पर जो साउंड बैग पाइप जो इंस्ट्रूमेंट से निकलती है उससे भी हंसने लगता है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितने भी अच्छा से अच्छा जोक है जिस पर नेस्टर भी हंस गया. नेस्टर इज अ वाइज ग्रीक जनरल, और माना जाता था कि अगर किसी जोक पे नेस्टर हंस गया मतलब वो जोक बहुत ज्यादा फनी है. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे जोक पे, जिस जोक पे नेस्टर हंस जाए उस जोक पे भी नहीं हंसते. फिर बेसानियो, लोरेंजो और क्रिस्टियानो एंटर करते. ओके, देन Salanio speaks. Here comes your most your see वो टोन हमारा है कि Bassanio, Cristiano and Lorenzo too. Goodbye then. We will leave you to talk to them. They are better company. तो ये बोलते हैं तुम हमसे ज्यादा अच्छी कंपनी ये है तुम्हारी, मतलब ये तुम्हारा ज्यादा अच्छी दोस्त है. Then Salarino speaks. I would have stayed to cheer you up if your nobler friends had not come. वो अगर नहीं आते तो मैं तुमको खुश करके ही जाता. एंटोनियो बोलता है your word is very dear in my regard, that you both are very precious to me, but I understand you need to leave to take care of your own business. कि तुम सिर्फ मौका ढूंढ रहे हो अपने खुद के काम करने जाने. देन सलारिनो के वो एक दूसरे को अब बाय गुड बाय बोलते हैं. कुछ प्लान्स हैं. बसानियो पूछते हैं कि अब हम कब मिलेंगे. तो सलारिनो ऑल्सो से जल्द ही मिलेंगे हम. तब लक या तब हमारा किस्मत होगी तब हम जरूर मिलेंगे. ओके, Lorenzo, Bassanio, we will say goodbye for now since you have found Antonio, but don't forget we were meeting for dinner tonight. तो लोरेंजो बोलता है ये इसमें बसानियो, ये सारे इनके फ्रेंड्स हैं. ओके, बसानियो बोलता है डोंट वरी आई विल बी देयर, आई विल नॉट फेल यू. इट इज ऑन द ओरिजिनल टेक्स्ट. आई हैव जो मैंने तुमको ट्रांसलेट करके बताया, दैट इज डोंट वरी आई विल बी देयर. देन
Grishanio speaks, you don't look well, Antonio. You are taking things too seriously. People with too much interest invested in the world always get hurt. I'm telling you, you don't look like yourself. Okay. So Antonio बोलता है, for me, the world is just the world. Grishanio, a stage where every person has a part to play and I play a sad one. एंटोनियो बोलता है ग्रशानियो से ये कि मेरे लिए वर्ल्ड में सिर्फ एक वर्ल्ड की तरह ही लेता हूँ और इट्स लाइक अ स्टेज वेयर एवरी पर्सन हैज टू प्ले अ पार्ट एंड मैं एक सैड वन का कर रहा हूँ, मुझे एक सैड कैरेक्टर। तो ग्रशानियो बोलता है ओके देन आई विल प्ले द फूल एंड गेट laugh lines on my face that wrinkles आते हैं ना तब हम हंसते हैं। I did rather overload my liver with wine than starve my heart by denying myself fun. Why should any living man sit like a statue? तो बोलते क्यों किसी को ऐसे एक स्टैचू की तरह, ये एग्जाम्पल भी लेता है एक एल्बास्टर का जो एक प्योर वाइट स्टोन से यूज होता है स्टैचूज वगैरह बनवाने के लिए। Why should we why should he sleep when he is awake? मतलब हमें ऐसा जैसे कुछ लोग, इसका कहने का मतलब है कि क्यों कोई सोए तो वो जगह मीन्स कि कुछ कुछ लोग जगह होते हैं बट दे नॉट स्पीक एनीथिंग, दे विल सिट लाइक दैट, दे आर, ऐसे लगेगा जैसे वो सो ही रहे हैं। ओके, सो व्हाई शुड ही गेट नॉट स्पीक, और हमेशा ऐसे क्यों बैठे रहना। ओके, आई लव यू, आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज आई केयर अबाउट यू। तो कह रहा है मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ एंटोनियो। दे आर मेन हु ऑलवेज लुक सीरियस। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा एकदम से सीरियस सीरियस से लगते हैं। देयर फेसेस नेवर मूव और शो एनी एक्सप्रेशन, देयर एक्सप्रेशनलेस फेसेस, हमेशा कुछ नहीं एक्सप्रेशन, ऐसे बैठे थे स्टैचू की तरह। तो ये सभी से बता रहा है देयर फेसेस नेवर मूव और शो एनी एक्सप्रेशंस। ओके, they are silent and stern and they think they are wise and deep, और वो इसलिए ऐसे रहते हैं क्योंकि लगता है वो बहुत ही समझदार, and they are very no that we are very wise persons, very intelligent, important and respectable, and when they talk they think everybody else should keep quiet and that even डॉग शुड स्टॉप बार्किंग। और मतलब इसमें डॉग शुड स्टॉप बार्किंग इसलिए बोला गया क्योंकि कुत्ते को हम रोक नहीं सकते भौंकने से। इफ इज अगर वो बार्क कर रहा है तो वो करता ही रहेगा, है तो ना, कोई बोल रहा है तो वो चुप हो जाएगा। हाँ उसको अगर मतलब वैसे आप उसको फोर्सफुली बंद कर सकते हो पर ऐसा नहीं कि ना उसे उसे थोड़ी ना पता है कि ये इम्पोर्टेंट, ये रिस्पेक्टेबल पर्सन है, ये एक इम्पोर्टेंट सिटीजन है सोसाइटी का, तो ये बोल रहा था मैं चुप होना है। पर ये जो ऐसे वाइज लोग होते हैं ना ये ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, ये ऐसा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं तो मतलब सब कुछ चुप हो जाना चाहिए, इवन द डॉग शुड स्टॉप बार्किंग। एंड आई नो अ लॉट ऑफ मेन लाइक दैट एंटोनियो, गर्शानियो बोलता है द ओनली रीजन दे आर कंसिडर वाइज इज बिकॉज दे डोंट से एनीथिंग। आई एम श्योर इफ दे ever opened their mouths everyone will see what fools they are. I will talk to you more about this some other time. In the meantime, cheer up. Don't go around looking so glum. Okay, तुम ऐसे दुखी दुखी मत रहो, मैं इसके बारे में पूरी तरह से बात करूंगा कभी और, पर अभी के लिए तुम खुश हो जाओ, मतलब अच्छे, fun, be cool. Let's, okay, cheer up. Don't go around looking so glum. That's my opinion. But what do I know? I am fool. Let's go. तो मतलब इसकी बातों में कोई सेंस नहीं होता वैसे क्रिश्चियनियों की बातों में, अभी हमें आगे पता चल जाएगा। तो लोरेंजो बोलता है ओके गुड बाय फॉर नाउ, आई विल फिनिश माय लेक्चर आफ्टर डिनर। और ये बोलते क्रिश्चियनियो मुझे कभी बोलने ही नहीं देता, ही आल्सो स्पीक्स दैट क्रिश्चियनियो नेवर लेट मी स्पीक। All right, we will see you at the dinner. कौन बोलता है? लोरेंजो। I must be one of these silent, so-called wise men Gasanios talking about, because he never lets me get a word in. क्योंकि मैं हूँगा उनमें से जो इसने अभी बात करी ना एकदम चुप और वाइज मैन का, क्योंकि मुझे कभी बोलने ही नहीं देता। तो ग्रशानियो बोलता है यू इफ यू hang around me for 2 more years you will forget the sound of your own voice. I won't ever let you speak. तो ये और उसको बोलता है हाँ हाँ
अगर तुम मेरे साथ और रहे ना 2-3 साल तो तुम अपनी आवाज ही भूल जाओगे। तो एंटोनियो भी इनको गुड बाय बोलता है। ओके, आफ्टर दैट लेक्चर ऑफ योर्स आई विल स्टार्ट टॉकिंग अल्लाह, मतलब ये सब गुड बाय वगैरह। ओके, तो चले जाते हैं। एंटोनियो, इज ही राइट? Bassanio से पूछता है। Bassanio बोलता है Bassanio talks more nonsense than any other man in Venice. His point is always like a needle in a haystack. You look for it all day and when you find it you realize it wasn't worth the trouble. मतलब तुमने जितना मेहनत करी, जितनी तुमने मेहनत करी उसे ढूंढने में कुछ फायदा नहीं था। उसकी जो कीमत थी वो उतनी थी जितनी तुमने मेहनत लगा, अपनी एनर्जी लगा दी। तो ये ऐसी फालतू का बोलता। अगर तुम इसकी बातों में मीनिंग ढूंढने लगे तो जो तुम मीनिंग ढूंढते ढूंढते अपनी एनर्जी लगाओगे उससे बहुत ही कम अमाउंट, मतलब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ वैल्यूएबल नहीं मिलने वाला उसकी बातों से। So Antonio बोलता है, so who's the girl, the one you said you were going to take a special trip for? You promised to tell me. अब वो पोर्शिया की बात कर रहे हैं। बसानियो ने बताया होगा पहले एंटोनियो को पोर्शिया के बारे में, तो अभी ये पूछ रहा है कि कौन, यू वर टॉकिंग अबाउट दैट गर्ल, कौन थी? Antonio, you know how bad my finances have been lately. I have been living way beyond my needs. Don't get me wrong. I'm not complaining about having to cut back. अभी ये क्या करेगा बसानियो? He is going to ask money. Okay, I just want to be honorable and pay off the big debts that piled up when I was living the high life. He's basically a spendthrift. मतलब ऐसे ही पैसा नहीं है इतना, पर जितना उड़ाना है ना, दिखाना, शो ऑफ करना है, सब चीजें करनी है इसको। When I was living the high life, I am in debt to many people and I owe most to you. मैंने बहुत सारे कर्जे लिए हैं और ज्यादातर मैंने कर्जे तुमसे लिए हैं। Both money and gratitude. And because of you care about me, and because तुम मेरी इतनी केयर करते हो, I know you will let me tell you my plan to clear all my debts. यही बोलता है कि मेरा एक प्लान है। उसने अभी पोर्शिया के बारे में कुछ नहीं कहा, इसने एक नया टॉपिक उठा दिया। वो टॉपिक उसने डिस्कस नहीं करा अभी क्योंकि उसको पैसे चाहिए वहां जाने के लिए, तो ये बताएगा। ओके, तो एंटोनियो कहते प्लीज लेट मी नो योर प्लान Bassanio, as long as it is honorable. You can be sure that I will let you use all my money and do everything I can do to help you. तो इसको कहते हैं मैं तुम्हारी जितनी मेरे से हेल्प हो सकेगी मैं उतनी करूंगा। ओके, Bassanio, back when I was a school boy, तो ये अपने स्कूल के बारे में बताता है। If I lost an arrow, I will try to find it by shooting another arrow in the same direction or watching the second arrow more carefully than I had the first. So by risking the second arrow, I did often get both of them back. I am not telling you this story for a reason. I owe you a lot. And like a spoiled kid, I have lost what I owe you. But if you did be willing to shoot another arrow the same way you shoot the first, I will watch your arrow more carefully this time. Either I will get back all the money I owe you, or else we will get back what you lend me this time, and I will just owe you what I already owe you. तो ये इसे तो सारा बोलते हैं। इसकी बात का सिर्फ इतना सा मतलब निकल के आता है कि मैं इस बार तुम्हें तुम्हारा पैसा चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, एंटोनियो बोलता है यू नो मी बेटर देन दैट, यू आर वेस्टिंग योर ब्रेथ, ऑल ऑफ दिस टॉक मीन्स यू हैव डाउट्स अबाउट माई फ्रेंडशिप, दैट्स वर्स देन इफ यू आर bankrupted me. Just tell me what to do and I will do it. Tell me. यही बोलता है कि तुम ये सब फालतू एक्सप्लेनेशन देने की मेरे को जरूरत नहीं है। अगर तुम ये सब एक्सप्लेनेशन दे रहे हो मतलब तुम हमारी फ्रेंडशिप पर ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें डाउट कर रहे हो हमारी फ्रेंडशिप पर। और तुम बताओ तुम्हें कितना चाहिए, कैसे हेल्प करनी है तुम्हारी, आई विल हेल्प। ओके, कितना अच्छा दोस्त है एंटोनियो। देन बसानियो का डायलॉग, there is a girl in Belmont, अब बता रहा है पोर्शिया के बारे में, who is inherited a huge amount of money and she is beautiful and even better, she's a good person. I think she likes me.
Sometimes the expression on her face tells me she likes me. Her name is Portia, and she is rich as that famous Roman heroine Portia, daughter of Cato and wife of Brutus. तो इसने कंपेयर करा है पोर्शिया को, पोर्शिया एक किसकी पोर्शिया से करा है, डॉटर ऑफ कैटो एंड द वाइफ ऑफ ब्रूटस। तो वो पोर्शिया जो थी दैट इज फ्रॉम द जूलियस सीजर, अ ब्रेव रोमन जनरल था ब्रूटस, उसकी वाइफ थी। एंड दिस इज टेकन फ्रॉम कंपेयर टू द पोर्शिया ऑफ जूलियस सीजर। ओके, तो उसने जूलियस सीजर की पोर्शिया से कंपेयर करा है आपकी मर्चेंट ऑफ वेनिस की पोर्शिया से कि उससे बिल्कुल भी कम नहीं आई उसकी तरह, मतलब वो भी ऐसी रिच एंड ब्यूटीफुल थी और ये भी ऐसी है। Her wealth is world famous. Famous and important men have come in from all over the world to try to marry her. The hair that hangs down on her forehead is like gold. जैसे उसके बाल लटके हुए हैं गोल्ड की तरह हैं, like gold rush. Antonio, if only had enough money to hold my own against those suitors, I know I could win her. कहता है कि मेरे पे इतना पैसा हुआ कि मैं उनके साथ खड़ा हो सकूं बाकी सूटर्स के साथ जो और कंट्रीज से आएंगे, तो मैं 100% श्योर हूँ कि मैं ही उस आई एम ओनली गोइंग टू मैरी her। तो ये सब बताता है। देन एंटोनियो, you know, right now all my money is tied up in that cargo that are still at the sea. I can't give you the cash you need because I don't have it. तो ये बोलते मेरे सारे पैसे भी वहां लगे हुए हैं, मेरे पे कैश नहीं है। But go ahead and charge things to me on credit, as much credit as I can get in Venice. I will use all my lines of credit to help you to get to Belmont, to Portia. Go see who will lend money, and I will do the same. I'm sure I can get something either as a business loan or as a personal favor. तो ये बोलते तुम जाओ वेनिस में जाओ, मार्केट में जाओ और मेरे नाम पे पैसा उधार पे ले लो, क्योंकि वो इसलिए कहते हैं क्योंकि बसानियो ने पहले सबसे उधार ले रखा है, एंटोनियो से भी इतना सारा ले रखा है, उसे कोई उसके नाम पे नहीं लेगा क्योंकि एंटोनियो पे कोई ऐसा कुछ काम तो वो कर नहीं रहा जिसके उसे पैसे मिल रहे हैं, उसे कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब आई डोंट नो अबाउट जॉब, नथिंग टॉक्ड, बताया नहीं है ऐसा प्ले में, बट या ही इज नथिंग, ही इज ओनली स्पेंड नो स्पेंड थ्रिफ्ट, हमेशा से पैसे उड़ाना, शो ऑफ करना, और पैसा है नहीं पर दिखाना है कि हम पे बहुत पैसा है। एंटोनियो ये कहते हैं तो मेरा नाम यूज करके देख लो कोई तुम्हें पैसा दे दे तो, और जितनी मेरे से हेल्प हो सकेगी मैं उतनी हेल्प करूंगा। एंड हियर द एक्ट 1 सीन 1 ends। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, सॉरी फॉर दैट, बट प्ले मतलब ये सीन भी बड़ा था तो इसलिए वीडियो भी लंबी हो गई। मैं ज़्यादा और लंबी नहीं करूँगी, बस तक आई एम गोइंग टू स्टॉप इट। एंड या प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, नो प्लीज़ 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 ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करना, पर मुझे तुम्हारा ओपिनियन जानना है कैसी लगी, तो पूरी छूट है, डिसलाइक भी करो लाइक भी करो, जो तुम्हारा मन है। थैंक यू, बाय बाय।